जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको सुना रही हूँ आंवला नवमी का महत्व और उसकी 2 कथाएं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। इस वर्ष आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिल, अन्न, गोधूम, धूप तथा माला आदि से निम्नलिखित मंत्र से आंवला वृक्ष की पूजा करें। श्रीनिवास नमस्ते अस्ति श्री वृक्ष शिव वल्लभ ममाभिलक्षितम कृत्वा सर्व विघ्नम हरो भव। इस विधि से पूजा कर आंवला वृक्ष की 108 पद दीक्षा करें और उसे प्रणाम करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग, शोक, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब सुनिए आंवला नवमी की व्रत कथा। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे बहुत दुखी थे। एक दिन एक सन्यासी उसे मिला और उसने बताया कि यदि संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपनी पति को बताया, उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी। इसलिए उसने एक बच्चा चुरा कर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। उसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। जब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप मेरे यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करे। अनंतर गंध, पुष्प, धूप नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया, स्वस्थ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वह अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती है। अब सुनिए आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए इनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ के जाके बैठ गई। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा इसका मान तो रखना पड़ेगा। जब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले के वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे वहां पर चले गए। वहां पर रानी और बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो हम कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख से आंसू निकल आए और रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ क्या कारण है। तो बहू बोली मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह एक मन का आंवला दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई।
तब सासू बोली कि हम भी तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया पर भगवान ने हमारा सत रख लिया है। भगवान जैसा सत राजा रानी का रखा वैसा हम सब का रखना, और कहने वालों की का सत रखना और सुनने वालों का भी सत रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।